हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आपके पास हम एक प्रीमियम फ्री टेक्निकल कोर्स लेके आए हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है मैं आपको फ्री में बताऊंगा, और उन लोगों से बेहतर बताऊंगा इंशाल्लाह, जो लोग इन्हीं चीज़ों के पैसे चार्ज करते हैं। तो जिस तरह के मैंने अपनी कम्युनिटी में भी, जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है, आप लोगों को बताया था, आप लोगों से पूछा था कि क्या हमें फ्री प्रीमियम टेक्निकल कोर्स की वीडियोस बनानी चाहिए कि नहीं। तो उसमें से 99% लोगों ने कहा था कि हाँ, आपको बनानी चाहिए, और आप लोगों ने सपोर्ट भी किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो सीरीज़ लेकर आए हैं आपके पास। अगर तो आप लोग चाहते हैं कि ये हर वीडियो अपलोड होकर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, मस्ट। और हम टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। उसमें यह है कि हम सबसे पहले जो शुरू करेंगे सिंपल चार्ट पैटर्न से। हायर हाइज हायर लोज कैसे मार्केट डिफाइन करती है, अब ट्रेंड क्या होता है, लोअर ट्रेंड क्या होता है, हम कैंडलस्टिक्स देखेंगे, हम उसका रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे। हम इसमें बहुत सारी मज़ीद लिक्विडिटी को कवर करेंगे, आगे हम बहुत सारे मज़ीद टॉपिक्स को कवर करेंगे। लेकिन फ्लो वो होगा जो मैं बेहतर समझूंगा कि आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए, उसके बाद ग्रेजुअली चीज़ों को कम्प्लेक्स करेंगे, और उसके बाद देखेंगे हमें मज़ीद क्या क्या इसमें कंटेंट ऐड करना है। अभी जो मैंने टाइमलाइन बनाई हुई है वीडियोस की, वो कोई एब्सोल्यूट नहीं है, पत्थर पे लकीर नहीं है, उसमें हो सकता है मैं कोई चेंजेस कर दूँ। इसलिए मैं वो आपके साथ टाइमलाइन शेयर नहीं कर रहा, ताकि आप लोग उसके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अपने आप को माइंड में प्रिपेयर ना करके रखें। क्योंकि इसमें ये होता है कि हमारे पास, अब सपोज़ मुझे लग रहा है कि मैं कैंडलस्टिक्स से पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझा दूँ, मैं आपको मार्केट के बुलिश सेंटिमेंट, बियरिश सेंटिमेंट बता दूँ, तो वो मेरे लिए बेहतर होगा, आपके लिए भी बेहतर होगा कि मैं इसको इस तरह लेकर चलूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आज जो बात करेंगे हमारे पास पहली वीडियो में, बगैर किसी हम टाइम ज़ाया करें पहली वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बात करेंगे बेसिकली हमारे पास अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, और हमारे पास ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, ट्रेंड रिवर्सल्स क्या होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, अच्छा इसमें यह है कि हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे होंगे फॉरेक्स से, कुछ फॉरेन मार्केट से, फॉरेन एक्सचेंज से, कुछ एग्जांपल्स ले रहे होंगे हम क्या पता क्रिप्टो से ले रहे हों, कुछ एग्जांपल्स हम ले रहे होंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। तो अल्टीमेटली गोल आपका यही होगा कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आए। जब जहाँ भी कमोडिटीज़ ट्रेड हो रही हों, जहाँ भी स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हों, जहाँ भी कॉइन्स ट्रेड हो रहे हों, या कोई भी ट्रेडेबल एसेट हो, वहाँ पर हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस होता है, वो काम करता है, हमेशा करता है। जहाँ जहाँ पे आपने इस तरह के चार्ट पैटर्न्स देख लिए, वहाँ पर हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, यहाँ पर हमें KC 100 का चार्ट, इवन KC 100 एक इंडेक्स है, उसका भी हमारे पास चार्ट पैटर्न है। यहाँ पर हमारे पास HBL एक बैंक है, उसका भी चार्ट पैटर्न हमारे पास है। हमारे पास हमारी एक कंपनी है, ऑयल कंपनी है, उसका भी हमारे पास चार्ट पैटर्न है। मतलब हर ट्रेडेबल एसेट का हमारे पास एक चार्ट पैटर्न होगा। यहाँ पर अगर हम फॉरेक्स में देखें, फॉरेक्स के लिए हम ट्रेडिंग भी यूज़ करेंगे, स्टॉक्स के लिए हम SCS ट्रेड की हम वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं। हम ट्रेडिंग व्यू पे भी हमारे पास सीफर्ट का सपोज हम देखें, हमारे पास ये यहाँ पे भी आ जाएगा। बट स्टॉक्स के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि मैं SC ट्रेड यूज़ करूँ, आप भी यही यूज़ करें। और कमोडिटीज़ वगैरह के लिए अगर हम आपने देखना है तो ये यूज़ कर लें, ट्रेडिंग भी यूज़ कर लें। या अगर आपने क्रिप्टो भी देखनी है तो भी आप ट्रेडिंग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पैटर्न्स, तो पैटर्न्स के लिए, उसके लिए हमारे पास सबसे पहले एक प्री रिक्विजिट होता है कि हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। अब सपोज इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से ट्रेडर हैं। अगर आप डे ट्रेडर हैं और आप दो टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, लाइक 15 मिनट्स आप यूज़ करते हैं हायर टाइम फ्रेम, और 5 मिनट्स यूज़ करते हैं लोअर टाइम फ्रेम। अभी हायर और लोअर टाइम फ्रेम क्या होते हैं, हायर टाइम फ्रेम ये होता है जहाँ पर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, जहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ से ये रिवर्स हो सकता है। और जो छोटा टाइम फ्रेम होता है उसमें आप एंट्री देखते हैं हमारे पास। अभी इतना याद रखें, हम इसको मज़ीद एलेबोरेट करेंगे। अगर मैं BTC USDT का चार्ट खोलूँ, बिटकॉइन USDT का, ठीक है, बिटकॉइन अगेंस्ट USDT, तो हमारे पास अभी 96,138 का है। आवरली चार्ट खुला हुआ है, हम यहाँ से हम शिफ्ट कर देते हैं इसको। सपोज मैं 15 मिनट्स और 5 मिनट्स की ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का चार्ट हमें दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, सपोज मैं कहीं भी रैंडम रिप्ले करता हूँ और कहीं भी रैंडम डाल देता हूँ इसको,
यहाँ पर मेरे ख्याल से प्रीमियम का डिमांड कर रहे हैं। चलें इसको मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। अब सपोज़ हमारे पास यहाँ पर, सपोज़ मेरे पास यहाँ तक चार्ट है। अब यहाँ तक मुझे पता लग रहा है यहाँ तक कि ये अप ट्रेंड में जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये देखें, ये प्राइस की अपवर्ड ट्रेंड में है। अब मुझे यहाँ पे पता लग रहा है 15 मिनट्स में ये अपवर्ड ट्रेंड में है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें जब भी मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में होती है तो मार्केट क्या करती है, हायर हाइज हायर लोज बनाती है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें, अगर हम एसएमसी में देखें, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में देखें, तो उसी को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह देते हैं। और उसी को अगर मार्केट वहीं से दोबारा रिवर्स हो जाए, बुलिश ट्रेंड से बेरिश ट्रेंड में हो जाए, तो हम उसको चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें पता लग रहा है कि ये एक अपवर्ड ट्रेंड है। इसमें हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसको हम बॉस कहते हैं और चेंज ऑफ करेक्टर जिसको हम चौक कहते हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करें। अब सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक मार्केट ने हाई डिफाइन किया। मैं इसको रेड ले लेता हूँ। मार्केट ने हाई डिफाइन किया, फिर मार्केट ने पुल बैक दिया, फिर मार्केट ने एक और हाई डिफाइन किया, फिर मार्केट ने पुल बैक दिया, फिर मार्केट ने एक और हाई डिफाइन किया, फिर मार्केट ने पुल बैक दिया। तो इस तरह हमारे पास ये स्ट्रक्चरिंग बनती रहती है। हायर हाइज हायर लोज स्ट्रक्चर बनते हैं। अभी हमें बुलिश में है तो हम हायर हाइज हायर लोज बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनेंगे हमारे पास। और अगर हम बेरिश बेरिश सेंटीमेंट में होंगे तो हम हायर लोअर लोज लोअर हाइज। तो ये हायर लो है यहाँ पर, और ये हायर यहाँ पे हायर हाई है और ये हायर लो है। देन दिस इज़ हायर हाई और ये एक हायर लो है, फिर दिस इज़ हायर हाई और इसके नीचे एक हायर लो बनेगा। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हम इसको रीसेट करते हैं, हम इसको रिमूव ड्राइंग्स करते हैं, दोबारा वहाँ पे आते हैं जहाँ पर हम थे। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास सपोज हमारे पास यहाँ यहाँ से आगे चार्ट नहीं है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हायर हाइज हायर लोस कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब सपोज यहाँ से हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हायर हाई इज़ दिस, जो हमें एक हाई दिख रहा है। ठीक है, कि मार्केट ने एक हाई लगाया और दोबारा नीचे आई, करेक्शन ली। अब जो हायर लो होता है वो एक करेक्शन होती है। अब करेक्शन जब मार्केट ने ली तो उसने एक लो डिफाइन किया। अब ये भी लो है, ये भी लो है। इसमें से सबसे लोएस्ट कौन है, जो दिखने में आपको सही लगे, मुझे ये लग रहा है तो ये सबसे लोएस्ट है हमारा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने ये जो लेवल था, अगर हम इस लेवल को मार्क करें, ये जो लेवल था मार्केट ने इसको ब्रेक किया और मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, अब सपोज जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो हम क्या कहेंगे कि ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। कैसे? कि ये एक हमारे पास हायर हाई डिफाइन था, ये हमारे पास एक हायर हाई डिफाइन था। अब मार्केट ने एक ऐसी मूव ली है कि उस हायर हाई का जो स्ट्रक्चर था उसको ब्रेक करके ऊपर निकल गई है, तो इसलिए हम उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। तो जब, अब ये कंफर्म कब होगा, कि जब ये मार्केट हमारे पास ये स्ट्रक्चर, ये यहाँ से ऊपर इस हायर पॉइंट से ऊपर चली जाएगी, तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह देंगे। इसको हम रेड से मार्क कर लेते हैं, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, गुड। अब हमारे पास दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा, अब सपोज यहाँ पे मार्केट ने एक दोबारा, यहाँ पर अगर हम, मैं आपको मार्क करके दिखाऊं, यहाँ पर एक छोटी सी रिजेक्शन ली। अब ये रिजेक्शन कभी भी हम इसको एक हायर लो नहीं कंसिडर करेंगे और इसको हायर हाई कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। जब भी मार्केट परफॉर्म करती है वो एक मेजर रिजेक्शन लेती है, उसके अंदर ये माइनर छोटी छोटी रिजेक्शंस मैटर नहीं करती। जब भी मार्केट चलती है ये छोटी छोटी रिजेक्शंस उसमें मैटर नहीं करती। एक बड़ी मेजर रिजेक्शन आएगी तो हम उसके अंदर जो लो डिफाइन होगा उसको हम हायर लो कहेंगे और उसके ऊपर जो हाई बनेगा उसको हम हायर हाई कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आई होगी। ठीक है, अब सपोज ये एक हमारे पास, ड्राइंग से रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और ये एक जो है माइनर करेक्शन थी, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे कि ये हमारे एक हायर हाई और हायर लो है। फिर हमने आगे देखा ये एक माइनर करेक्शन थी, इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। फिर हमने देखा ये एक मेजर करेक्शन थी और उससे पहले ये एक माइनर करेक्शन थी, ये एक माइनर करेक्शन थी, ये एक माइनर करेक्शन थी, ये एक माइनर करेक्शन थी। ये हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। फिर उसने बाद एक मेजर करेक्शन ली, एक बड़ी करेक्शन, इसको हम कंसिडर करेंगे और इस पर फिर हम मार्क करेंगे अपना हायर हाई और हायर लो। ठीक है, इसमें हम क्या मार्क, कैसे मार्क करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर एक इसने ये हाई डिफाइन किया है और
इसने एक जो लो डिफाइन किया है वो ये डिफाइन किया है। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी आपको बात समझ आई होगी। ठीक है, अब हमारे पास, हमें पता है ये अपवर्ड ट्रेंड में है और इसने ये एक लो डिफाइन किया है और ये एक हाई डिफाइन किया। ये हाई कंफर्म कब होगा, सॉरी ये लो कंफर्म कब होगा, जब ये इस जो मार्केट दोबारा इस हाई को तोड़ेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये लो हमें कंफर्म नहीं होगा अभी जब तक मार्केट इस हाई को ना तोड़े। वो क्यों, उसकी वजह बताता हूँ। अगर सपोज मार्केट यहाँ पे आके रिजेक्ट होती है और सपोज यहाँ से ऊपर जाने की बजाय इसको ब्रेक नहीं करती और हम उसको पहले ही लो मान के बैठ गए हैं, तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक आ जाए, ये एक लो बना दे और यहाँ पर ऊपर चली जाए। तो ये तो लो हमारा चला गया ना। हमें लो कंफर्म ही तब करना है जब मार्केट अपने हाई को ब्रेक कर दे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि हमने यहाँ इस ये कंफर्म हमारा कब होगा, जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अगर आगे हमने देखा कि यहाँ पर इस नए मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर चलेगी, तो हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा कि इसने मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम देखें उसके बाद हमारे पास क्या हुआ है, उसके बाद 15 मिनट्स का हम टाइम चार्ट देखें तो हमारे पास ये है कि मार्केट यहीं पे इसके ऊपर घूमती रही है। इसने कोई, हाँ इसमें यहाँ पर ये एक मूव बनाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे घूमी है, यहाँ पर एक हाई बनाया और ये एक मेजर करेक्शन लिया है। अगेन हमारे पास ये माइनर करेक्शन है, ये माइनर करेक्शन है, ये हम नहीं काउंट करेंगे, ये एक मेजर करेक्शन है, ये हम काउंट करेंगे। इसको हम हायर हाई और हायर लो में कंसीडर करेंगे। देन अगेन हमारे पास एक हायर हाई ये बना और एक लो ये बना। ठीक है, और मार्केट ने थोड़ा सा उसके ऊपर हमारे पास दिया। ठीक है, हमारे पास थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया। अब हमारे पास सपोज आगे आगे हम देखें तो ट्रेंड कंटिन्यू होता है, ट्रेंड गिर गया है। अब वो हमें ट्रेड कैसे लेनी है, अब हमारी ट्रेड लेनी है किस तरह। हमारे पास ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये हमारे पास सपोज इसके नीचे ही मार्केट रह रही है। अब हम कब तक इसको, बीटीसी का मेरे पास सपोज यहाँ तक का डाटा है, मैं कब तक इसको अपर ट्रेंड में कंसीडर करूंगा कि ये कब तक अपर ट्रेंड में है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कितने की करेक्शन होनी चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हमारे पास तकरीबन 2% की करेक्शन है। यहाँ आप माइंड में रख लें कि हमारे पास 30 40 50% की करेक्शन हो तो हम उसको अच्छी करेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे भी 30 40 50 की करेक्शन होगी, यहाँ पे भी 30 40 50 की ही करेक्शन होगी, तो हम उसकी अच्छी करेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। अगेन हमारे पास यहाँ पर, अब अच्छा अब वो वाले बात पे मैं आ जाता हूँ कि हम इसको अपवर्ड ट्रेंड से डाउनवर्ड ट्रेंड में कब कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास ट्रेंड बदल रहा है। अब सपोज ये तो एक बुलिश ट्रेंड था ना, उसके बाद हमने देखा कि आगे बेरिश ट्रेंड आ रहा है। अब ये हमें आइडेंटिफाई कैसे होता है कि बेरिश ट्रेंड आ चुका है, वो हम देखते हैं। अगर हम यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स में देखें, हमारे पास जो लेटेस्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है उसका जो हाई है हमारे पास वो मार्क करें। यहाँ पर इसका हाई मार्क करें, उसको रेड से मैंने मार्क कर दिया, जो 99,516 पे हाई था। और जो पिछला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, पिछला इससे पिछला, ये नहीं इससे पिछला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, उसका लो मार्क करें। जब तक मार्केट 95,645 से लेकर 99,516 की रेंज में है, हम इसको कंसिडर करेंगे ये अभी भी बुलिश है। ठीक है, जब ये इस वाली रेंज को तोड़ेगी नीचे जाएगी तो हम इसको बेरिश कंसिडर करेंगे। अब वो क्यों, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे पास जब ये इससे तोड़ेगी नीचे तो हम उसको क्या कहेंगे, ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। अब वो हमारे पास अभी देखता हूँ, अभी आपको बताता हूँ कि किस तरह है। अब हमारे पास हमने क्या बताया कि जब एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, थोड़ा सा इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, नया हाई डिफाइन नहीं किया। हालांकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया लेकिन नया हाई डिफाइन नहीं किया, मतलब नया हायर हाई नया हायर लो, ये जो नए दो सर्कल्स हैं ये हम नहीं बनाएंगे क्योंकि मार्केट उस रेंज से ऊपर सस्टेन ही नहीं कर रही। तो अब हम अपनी रेंजेस मार्क कर लेंगे कि इस रेंजेस में मार्केट रहेगी तो हमारे पास अपवर्ड ट्रेंड में है, अगर उससे नीचे जाएगी तो हम ट्रेड लेंगे, हम उसको बाय साइड की ट्रेड लेंगे अगर ये दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ करेगी। सेल साइड की ट्रेड लेंगे जब ये इस रेंज को तोड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास 95,645 से लेकर 99,516 की एक रेंज डिफाइन होगी। वो हमने किस तरह की, दोबारा मैं बताता हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हुआ उसकी जो हायर हाई था वो मार्क किया, और जो पिछला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था उसका लोअर लो मार्क किया। इन दोनों की रेंज को हम कंसिडर कर रहे हैं
कि एक हमारे पास रेंज है जिसमें ये रहेगा तो बुलिश होगा, इससे ऊपर जाएगा मतलब 99 से ऊपर जाएगा तो भी बुलिश होगा, लेकिन 95,645 से नीचे आएगा तो क्या होगा, बेयरिश। अब इस दौरान आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी, इस दौरान ट्रेड लेना इज़ वेरी रिस्की, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट किस तरफ जा रही है। आप बाय की तरफ सपोज करें तो मार्केट क्या पता नीचे चली जाए और इस रेंज को तोड़ दे, आप सेल की तरफ करें तो क्या पता मार्केट ऊपर चली जाए और इस रेंज को ब्रेक करके नया हायर हाई बना दे। ठीक है, अब इस रेंज तक हमने मार्क कर लिया और हमने वेट करना है। अब हम वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वी आर वेटिंग। और इस तरह कोई मार्केट आई, अब जब मार्केट ने हमारे पास ये ब्रेक दिया, अब वी कैन सी कि यहाँ पर हमने जो रेंज मार्क की थी ये वाली 95,645 की, तो मार्केट ने उसका जो ब्रेक डाउन दिया वो कितने बड़े वॉल्यूम से दिया, वी कैन सी कितने बड़े वॉल्यूम से दिया, कितनी बड़ी कैंडल से दिया, कितने बड़े वॉल्यूम से। इसका मतलब जो बड़ी पार्टीज हैं दे आर सेलिंग और वो नहीं चाह रही कि बीटीसी मजीद ऊपर जाए। ठीक है, अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम जब इसको ब्रेक डाउन दे दिया है और ये ऊपर दोबारा कोशिश की जाने की लेकिन दोबारा रिजेक्ट हुआ, अब क्या हम करेंगे, जब ये क्लोज हो गई कैंडल, अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब है कि जो बुलिश सेंटीमेंट था वो ख़त्म हो गया है, जो हायर हाइज बन रहे थे वो ख़त्म हो गए हैं, अब हमारा बेरिश सेंटीमेंट स्टार्ट हो गया है और लोअर लोज बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब लोअर लोज की गेम देख लेते हैं, लोअर लोज किस तरह काम करते हैं। अब हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास एक लोअर लो बना, यहाँ पर एक दोबारा हायर लो बना, फिर एक दोबारा लोअर लो बना। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास एक आया क्या कहते हैं, पुल बैक आया, और ये जो डिफाइंड था इसको ब्रेक किया। अब ब्रेक क्या चीज़ हुई है, ये ऊपर की तरफ तो नहीं ब्रेक हुई ना, नीचे की तरफ ये रेंज ब्रेक हुई है, तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला जो लो है ये कंफर्म हो गया। इस लो को हम क्या कंसिडर कर लेंगे कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप आएंगे, इसको मार्क करेंगे, इसको हम कह देंगे कि ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगेन हम जो अ, वो मार्क कर रहे होंगे, पुल बैक्स मार्क कर रहे होंगे, यहाँ पर ये छोटे छोटे पुल बैक्स नहीं मार्क कर रहे होंगे, एक बड़ा पुल बैक आएगा तो हम मार्क करेंगे उसको। ठीक है, अगेन हमारे पास जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमारे पास एक ये हायर लो बना, सॉरी लोअर लो बना, और एक यहाँ पर ब्रेक हुआ, और ये एक हमारे पास सॉरी एक, हाँ, एक हमारे पास ये लोअर लो बना, और जब ऊपर गया इसने एक ये लोअर हाई बनाया, और अगेन हमारे पास ये स्ट्रक्चर, सॉरी ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ दोबारा, तो हमारे पास क्या हुआ, ये कंफर्म हो गया, और इसके बाद हमारे पास ये एक नया दोबारा लोअर हाई बना, लोअर लो बना। अच्छा ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास कुछ इस तरह की दोबारा फॉर्मेशन हुई लेकिन उल्टी फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा था, हायर स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा था हायर टाइम फ्रेम में, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, लोअर स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम में। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कंसिडर करेंगे कि जब ये ब्रेक होगा तो ही ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। अब यहाँ पर अगर हमने देखा तो ये एक लो जो डिफाइन किया ये हमारे पास ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ऊपर चली गई, तो हमारे पास लोअर में रेंजेस क्या रहेंगी, लोअर में रेंजेस रहेंगी हमारे पास कि जब तक ये 90 वाला जो लोअर लो था ये ब्रेक नहीं होता, से लेकर जो 94,977 वाला लोअर हाई नहीं था वो ब्रेक नहीं होगा, तब तक हम इसको बियरिश कंसिडर करेंगे, बुलिश नहीं कंसिडर करेंगे। अब हम यहाँ पर थे, हमने कहा कि एक रेंज मार्क कर ली, चलो हम वेट करते हैं कि ये ब्रेक हो, तो हम इसको, इस जो लोअर लो है इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देंगे कि ये वाला एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, फिर दोबारा नीचे एक हमारे पास बनेगा लोअर हाई बनेगा, लोअर लो और लोअर हाई फॉर्मेशन दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन वो नहीं हुआ, हमने रेंजेस मार्क कर ली थी कि इस रेंज से अगर सपोज अभी ये नहीं हो रहा ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस रेंज से हमारे पास इस रेंज से ऊपर जाएगा तो ये दोबारा बुलिश बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर सॉरी ये जो हमने रेंज मार्क की थी
ये और ये। अब जब ये टूटेगी रेंज, अब ये देखें अगेन, जब इसने इस रेंज को तोड़ा तो अगेन वी गॉट सम गुड वॉल्यूम्स यहाँ पर विद बुलिश कैंडल्स। यहाँ पर हमें एक बुलिश कैंडल मिली, अच्छी कैंडल्स मिली बुलिश, और अच्छे वॉल्यूम्स अगेन। तो अब ये अगर यहाँ पे सस्टेन करेगा, ठीक है, तो ऊपर जाएगा। अच्छा, जब ये ब्रेक हो गया है, जब ये चीज़ ब्रेक हो गई है, तो अब हम कहेंगे चेंज ऑफ करेक्टर, दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। मतलब क्या, बेयरिश सेंटीमेंट से बुलिश सेंटीमेंट में जो मार्केट है वो हमारी ट्रांसफ़र कर गई है। ठीक है, होप सो ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अभी सर मैंने आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बताई है, और उसके बाद हम देखेंगे इसको बाद में कि ट्रेड कैसे करेंगे या क्या हमने करना है। अब सपोज़ हमने ये रेंज मार्क की थी, अब ये वाली मैं पिछली रेंज डिलीट कर देता हूँ, या फिर मैं अगर ये रेंज डिलीट कर दूँ, सपोज़ हमारे पास इस तरह का कोई सिनेरियो था कि अभी हमें नहीं पता था कि हमारे पास क्या होने लगा है, और हमारे पास हमने ये रेंज मार्क करके रखी हुई थी, एक हायर हाई और एक पिछले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हायर लो। तो ये हमने मार्क करके रखी थी। जब ये मार्केट ने इसको तोड़ा तो हमने क्या किया, हमने इस पे शॉर्ट की पोजीशन ली। अब हाँ, अब यहाँ पर जब मार्केट तोड़ने वाली थी, हम क्या करते हैं अपने छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते। उसमें क्या करते हैं, अभी सिर्फ मैं आपको एक बेसिक आइडिया बता रहा हूँ, अभी ये आपने नहीं करना कि हम मुझे समझ नहीं आ रही है ये, कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं आ रही कोई बात नहीं, आपने बेसिक आइडिया बस लेना है हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम क्यों यूज़ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब जब ये इसने ब्रेक करने लगी थी, यहाँ पर हमने देखा कि इसने बड़े वॉल्यूम के साथ, इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स के साथ, यहाँ पर तो आराम से छोटे छोटे वॉल्यूम्स लग रहे थे, लेकिन अचानक वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए, सेलर सेल साइड पे प्रेशर आया, और फिर दोबारा एक छोटा सा पुल ब्रेक लिया और दोबारा नीचे गया। अब हम क्या करते हैं, हम सपोज़ यहाँ पर, अभी मैं आपको सेटअप नहीं बता रहा, लेकिन सपोज़ कर रहा हूँ कि अगर हमने यहाँ पर सेल की एंट्री ली होती, स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पर डाला होता, तो हमारे पास हम कितनी बड़ी मूव कैप्चर कर सकते थे। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कितनी बड़ी मूव कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, और स्टॉप लॉस को ट्रेल करके, स्टॉप लॉस को मजीद यहाँ ब्रेक इवन में शिफ्ट करके, नीचे नीचे शिफ्ट करके हम एक बड़ी राइड कर सकते थे, और हमारे पास एक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता हमें। ठीक है, तो इस तरह हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स को भी ट्रेड कर सकते हैं, हम चेंज ऑफ करेक्टर्स को भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और सपोज़ अगर आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ट्रेड करना है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये 55 मिनट्स का चार्ट है, 15 पे हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स मार्क कर लिए। अब सपोज़ हमारे पास हमें यहाँ तक का डाटा पता है, हम कह रहे हैं कि जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तब हम ट्रेड लेंगे। और सपोज़ आपने कोई ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और दोबारा रीटेस्ट किया, फिर आपने यहाँ पर कोई ट्रेड ली होती लॉन्ग पोजीशन की, सपोज़ यहाँ पे ले ली, एसएल कहीं नीचे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, तो आप एक अच्छी ट्रेड ले सकते थे, यहाँ तक कि ये दोबारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की ट्रेड ले सकते थे। तो इस तरह हमारे पास ये सारा सिनेरियो काम कर रहा है। ठीक है, अभी हम मतलब मैं अभी कुछ बातें आपको लग रही होंगी कि अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही है, हवाई बातें हैं ये और वो, लेकिन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सेंस बनाएंगी। अब ये जो मैंने आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताया है, ये आपकी फाउंडेशन है, और आपको मैं एक काम देता हूँ, आपको एक असाइनमेंट देता है कि आप सपोज़ हमारे पास एक HBL का चार्ट है, उसमें जाएं आप 15 मिनट्स में, और यहाँ पर आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स और चेंज ऑफ करेक्टर्स ड्रॉ करने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पर आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करें या चेंज ऑफ करेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश करें। और कम्युनिटी में, मतलब हमारी व्हाट्सएप चैट है, ग्रुप में मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ पर आप मुझे मैं आपको आपकी ये छोटी सी असाइनमेंट को इवेलुएट भी कर सकता हूँ, और आप लोगों को मज़ीद इसके बारे में गाइड भी कर सकता हूँ अगर आपका कोई सवाल हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सीरीज़ की पहली वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। अगेन कुछ इस तरह की कम्प्लेक्स चीज़ें हो सकता है मैं बोल जाया करूँ जो आपको समझ ना आए, तो उसको आपने इग्नोर करना है, आपने बस एक फ़्लो के साथ चलना है। एक दिन में 2 दिन में आपको कुछ नहीं हासिल होगा, आपको कुछ नहीं समझ आएगी, आपने कंसिस्टेंटली वीडियोस देखनी है। अगर ये वीडियो नहीं समझ आई, दोबारा बैक करके दोबारा दोबारा देखें, फिर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सीरीज़ पसंद आ रही होंगी। सीरीज़ पसंद आ रही है तो कमेंट करें, लाइक करें, मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट टाइम के लिए बाइक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।